राहुल एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो कि एक दिन अपने दो दोस्तों के साथ एक श्रापित गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए एक गांव पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद गांव के लोगों ने बताया उस श्रापित गुफा में 40 सालों से कई खौफनाक हादसे होते आ रहे हैं। जो कोई भी उस गुफा में जाने की जुर्रत करता है जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। बट राहुल इन सब बातों में बिलीव नहीं करता था, इसलिए वो गाँव वालों के मना करने के बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ उस गुफा में चला गया। बट गुफा एक्सप्लोर करने के बाद लौटते समय राहुल के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। राहुल अपनी एक गलती की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो कैसे हो गई राहुल की मौत? उसकी मौत का कारण क्या वो श्रापित गुफा थी या कोई प्रेत आत्मा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक और आज की ये स्टोरी हमारे साथ तुषार ने शेयर की है जो कि राहुल का ही फ्रेंड है। सो थैंक यू तुषार आज की स्टोरी शेयर करने के लिए। बाय द वे, अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है या कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस तो आप मेरे साथ इसी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर से दबा लेना ताकि आप ऐसी ही खौफनाक कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। राहुल जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उसके दो खास दोस्त हैं जो उसी के साथ काम करते हैं, एक तुषार और एक मोहित। उन तीनों को एक गांव में एक श्रापित गुफा के बारे में पता चला तो उन तीनों ने वहां जाकर उस गुफा के बारे में रिसर्च करने का प्लान बनाया। तो अब वो तीनों उस गुफा को रिसर्च करने के लिए निकल चुके थे। जब वो तीनों उस गांव में पहुंचे तो गांव वालों से बात करने पर पता चला कि वो गुफा एक श्रापित गुफा है और 40 सालों से इस गुफा में काफी खौफनाक हादसे होते आ रहे हैं। जो कोई भी इस गुफा में जाता है जिंदा वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए अब गांव का कोई भी व्यक्ति वहां अकेले तो बिल्कुल नहीं जाता। बट जो राहुल था उसको इन सब बातों में बिलीव नहीं था और वो उस गुफा को एक्सप्लोर करना चाहता था। गाँव वालों ने काफी मना किया बट राहुल अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसे तो कैसे न कैसे भी करके उस गुफा को एक्सप्लोर करना ही था। बट जो तुषार था वो थोड़ा डरपोक टाइप था, वो भूतों से काफी डरता था। बट राहुल और मोहित की वजह से वो कई हॉन्टेड जगह पर जाता था उनके साथ। तुषार अगर कहीं पे जाता तो हमेशा वो एक भगवान जी का धागा अपने साथ लेकर जाता था जिससे भगवान जी उसकी रक्षा करते रहें और उसे भूतों से कोई भी नुकसान ना हो। जैसे ही वो तीनों गुफा के बाहर पहुंचते हैं तो रात का टाइम हो रहा होता है, करीब 9 बज रहे होते हैं। तभी गुफा में एंटर करते समय काफी नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं। तो तुषार बोलता है अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, मेरी मानो तो लौट चलो। तुषार को काफी डर लग रहा था, इसलिए उसने वो भगवान जी का धागा अपने हाथ पर बांध लिया और मोहित और राहुल से भी बोला तुम भी बांध लो, हो सकता है इस धागे की वजह से हम भूतों से बच जाएं। बट राहुल उसकी बातों को इग्नोर करता है और आगे बढ़ते चले जाता है। तो वो लोग अपने हाथ में टॉर्च लेकर उस गुफा को एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि उन्हें सामने से एक अजीब सी आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर वो लोग काफी हैरान थे। वो सोच रहे थे इतनी रात गए इस गुफा में कौन है जो ये अजीब सी आवाज निकाल रहा है। और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा इस गुफा में काफी चमगादड़ हैं। वो गुफा काफी बड़ी थी। वो लोग बिना डरे आगे बढ़ते रहे। करीब 2-4 किलोमीटर चलने के बाद गुफा का एंड आता है। वो गुफा एक साइड ही ओपन होती थी और दूसरी साइड से बंद थी। तो जैसे ही वो लोग गुफा के एंड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा तो बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्हें उसमें ऐसा कुछ हॉन्टेड दिखाई नहीं दिया था कि जैसा कि लोग बोलते हैं इसके बारे में। वो तीनों सोच रहे थे कि गाँव वाले खामखा डरते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बट उन तीनों को क्या पता था कि जो अब उनके साथ होगा वो उनकी जान ले लेगा। अब वो तीनों गुफा से लौटकर वापस आ रहे थे, तभी गुफा के एंड से उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है, किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कोई वहां पर रो रहा है। ये आवाज सुनकर उन तीनों को काफी अजीब फील हुआ और वो जाकर देखने लगे कौन है वहाँ, कौन रो रहा है। तो जैसे ही राहुल और मोहित आगे पहुंचे बट तुषार काफी डर चुका था, इसलिए उसने तो मना कर दिया, मैं लौटकर पीछे नहीं जाऊंगा, जाना है तो तुम दोनों ही जाओ। और मोहित और राहुल पीछे वापस जाते हैं और वो देखते हैं कि जहाँ से उन्हें किसी के रोने की आवाज आ रही थी वहाँ पर एक दरवाजा बना हुआ है। वो इस बात से हैरान थे कि जब वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं था। ये बात काफी डराने वाली थी। इसको देखकर राहुल और मोहित भी काफी डर गए। अब उनके भी पसीने छूटने लगे थे। उस दरवाजे पर लिखा था
दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। और तभी उस दरवाजे के पीछे से राहुल को एक आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कोई राहुल और मोहित को आवाज मार रहा हो कि राहुल इधर आओ, मेरे पास आओ। और जब राहुल ने ये बात गौर से सुनी तो उसे पता चला कि ये आवाज तो उसके दादाजी की है, जो कि 10 साल पहले ही मर चुके हैं। दादाजी की आवाज को सुनने के बाद राहुल के होश उड़ गए। अब राहुल उस गेट को खोलने ही जा रहा था कि मोहित बोलता है, इस दरवाजे को मत खोलना, वरना हो सकता है हमारे साथ कुछ अजीब हो जाए और हम शायद जिंदा भी ना बच पाएं। बट राहुल उसकी बात को मान नहीं रहा था। मोहित उसको चेतावनी दे रहा था, लेकिन राहुल उसकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी मोहित एकदम गुस्से में आ जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर अपनी आंखों को बिल्कुल वाइट कर लेता है। उसकी आंखें बिल्कुल फट सी जाती हैं और चेहरा भी काफी डरावना और भूतिया हो जाता है और वो राहुल का गला पकड़कर उसे हवा में टांग देता है। तुषार जो था वो ये सब काफी दूर खड़े होकर झाड़ी के पीछे से देख रहा था। ये सब देखकर उसे डर भी काफी लग रहा था, बट वो कर ही क्या सकता था। ना ही उसके पास वहां से भागने का समय था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी। तो जैसे तैसे राहुल अपनी गर्दन मोहित के हाथ से छुड़ाता है और उसे पत्थर मारकर बेहोश कर देता है। उसको समझ में आ चुका था इस गुफा में कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत अजीब है। उसने मोहित को भी अपने बस में कर लिया है। बट दादाजी की जो आवाज़ थी उसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ती जा रही थी, जो कि राहुल को उस दरवाजे को खोलने के लिए और भी ज़्यादा मजबूर कर रही थी। तो जैसे ही राहुल ने वो दरवाज़ा खोला तभी वो देखता है कि दरवाजे के पीछे से एक हाथ राहुल की तरफ आया और उसने उसको अंदर खींच लिया। और जैसे ही राहुल को दरवाजे ने अंदर खींचा, मोहित भी होश में आ गया और राहुल को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने उस दरवाजे में धक्का दिया और वो भी उस दरवाजे के अंदर चला गया। तुषार ने बताया, पता नहीं उस दरवाजे के अंदर ऐसा क्या था जो कि मोहित और राहुल को अपने अंदर ले गया। करीब 20 मिनट बाद मुझे उस कमरे में से कुछ ऐसी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, किसी के चिल्लाने की, मारने की, पीटने की। और मैंने देखा राहुल और मोहित उस दरवाजे से बाहर आ गए, बट वो बिल्कुल घायल हो चुके थे। उनके शरीर से खून बह रहा था और वो बिल्कुल चलने की हालत में नहीं थे। वो ऐसा लग रहा था किसी ने उनको अपने बस में कर लिया है। उनकी आंखें बिल्कुल वाइट और बिल्कुल बड़ी बड़ी हो चुकी थी। इसे देखने के बाद तुषार वहां से भाग गया और इतनी तेज भागा कि सीधे गांव वालों के घर के बाहर जाके रुका। और ये सब बात उसने गांव वालों को बताई और सरपंच और गांव वाले उसके साथ जब गुफा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो राहुल और मोहित थे वो गुफा के बाहर मरे पड़े थे। उन दोनों की डेड बॉडी गुफा के बाहर पड़ी मिली थी। और गांव वालों ने कहा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो तुमसे पहले ही मना करा था इस गुफा में जाने को, बट तुम लोग नहीं माने। मोहित और राहुल की तो मौत हो चुकी थी, बट जैसे ही तुषार घर वापस आया अब वो बिल्कुल सेफ हो चुका था। जो उसने देखा अब वो उस बात को सोचने से भी डर जाता है। जब वो इस हादसे के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। ये कहानी मेरे साथ तुषार ने खुद शेयर करी थी मेरी जीमेल आईडी पे। तो अगर आपको भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस यही थी आज की हॉरर स्टोरी। तो अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी ही और खौफनाक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।